इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, हरियाणा में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है और कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। वहीं झमाझम बारिश से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिलती हुई दिखाई दी है और अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली है और तापमान में भी इसी के साथ गिरावट है और लोगों को भीषण गर्मी से भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आई है। अलग अलग जिलों से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें, सबसे पहले रुक करेंगे आकाश खुराना का। तो आकाश, गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है और झमाझम बारिश के साथ तापमान में काफी ज्यादा गिरावट। आपके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें? मौसम विभाग का 3 दिन का जो है येलो अलर्ट है। आज गुरुग्राम में सुबह ही जो है बारिश हुई है, उसके बाद अब 3 दिन तक जो है मौसम विभाग का जैसे येलो अलर्ट है, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी जो है वो भी हो सकती है। तापमान की अगर बात करें तो गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से जो तापमान है वो 42 से 45 डिग्री के पार जो है पहुंच गया था, लेकिन अब बारिश से जरूर राहत जो है वो लोगों को मिली है। साथ ही साथ मौसम भी जो है वो सुहावना हुआ है और ऐसे में अब आने वाले जो 3 दिन है उसमें भी मौसम जो है इसी प्रकार से रहेगा और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल आकाश। तो हमारे साथ नांगल चौधरी से रामपाल भी जुड़े हुए हैं। रामपाल, आपके क्षेत्र में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी, बारिश का क्या कुछ अपडेट? देखिए मनीषा, बारिश की अपडेट अभी जो है हम नेशनल हाईवे 148B पर खड़े हुए हैं। यहाँ मैं चाहूंगा थोड़ा कैमरामैन से दिखाए, इस तरफ जो है सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वापस मेरे पे लेके आ रहा हूँ। ये पानी भरा हुआ है सड़कों के ऊपर में और जो है मौसम में काफी बदलाव हुआ है। विभाग की तरफ से भी जानकारी जो मिल रही है वो जो है अगले 2 दिन और जो है इसी तरह से मौसम जो है और खराब रहेगा और आज सुबह से ही जो है तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। तापमान जो है लगभग 44 डिग्री तक आ गया था और अब जो है फिलहाल जो है तापमान में ठंडक महसूस हो रही है। लोग जो आने जाने वाले हैं वो काम पर जो है रुमाल रख करके जा रहे हैं क्योंकि ठंडक महसूस की जा रही है। काफी जो गिरावट है। अगर यहाँ की फसलों की बात करें तो अब जो है फिलहाल बाजरे की जो फसल है वो बुआई के समय आ रखा है और जानकारों के अनुसार जो किसान है उनके अनुसार अब की बार जो है बाजरा 20 दिन पहले जो है बोया जा सकता है। इस हिसाब से जो है वो बारिश हुई है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद से मुकेश राजपूत का भी रुख कर लेते हैं। मुकेश, बारिश हुई है, झमाझम बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और लोगों को इसी के साथ गर्मी से राहत मिलती हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल मनीषा, क्योंकि देख रहे थे हम कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा था। ऐसे में लोग पूरी तरीके से परेशान थे। घर से बाहर निकलने में जो है वो कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। परंतु हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार फरीदाबाद के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। और आज सुबह भी अगर बात करें तो सुबह होते होते यानी कि 5:30 बजे के करीब जो है वो बारिश होना जो है फरीदाबाद में जो है वो शुरू हो गया था और बहुत तेज बारिश जो है तेज हवाओं के साथ जो है वो बारिश हुई थी और कहीं ना कहीं चारों तरफ फरीदाबाद में पानी ही पानी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी जो है वो चेहरे पर कहीं ना कहीं जो है वो जो खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही है क्योंकि अब फसल बोने का समय आ गया है। तो ऐसे में किसानों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें खेतों के अंदर जो है जो परहेवट का जो पानी होता है वो कहीं नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी राहत जो है वो लोगों को मिल रही है और भीषण गर्मी से जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग जूझ रहे थे तो उनको भी राहत मिली है। पूरे उत्तर भारत की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले तो कहीं ना कहीं जो है आज सुबह की बारिश ने मौसम को पूरी तरीके से जो है वो नरम कर दिया है क्योंकि जो तापमान की अगर बात करें तो करीब 24 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में आज का जो पूरा दिन का तापमान है वो 24 से लेकर के 34 के बीच में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं गर्मी से ज्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश हुई है तो उससे राहत मिलेगी। और आगे भी जो है मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जिस तरीके से जारी किया है तो आने वाले 2 दिन भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है मौसम पूरी तरीके से सुहाना रहेगा और लोगों के लिए गर्मी से राहत मिलेगी। जी मनीष। ठीक है आकाश, तो बारिश के मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन जब भी गुरुग्राम में बारिश होती है तो जाम की समस्या एक काफी ज्यादा गंभीर
रूप ले लेती है और जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, सुबह से ही जो है बारिश गुरुग्राम में हुई है, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है कि कहीं पर जाम लगा हो या फिर जल भराव हुआ हो। फिलहाल गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक का जो फ्लाईओवर है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है उसको 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वैसे में लगातार 3 दिन जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जो है जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी तस्वीर वो अभी तक जो है सामने नहीं आई है। वहीं बात करें तापमान की, तो लगातार तापमान जो है पिछले कई दिनों से जो है 42 से 45 डिग्री के पार पहुंच रहा था, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से ये अपील कर रहा था कि बेवजह जो है घर से बाहर ना निकलें और तरल पदार्थ जो है वो समय समय पर जो है वो लेते रहें। और जो अपना बात करें कि जो रेडी वाले हैं, जो शिकंजी वाले हैं या फिर जूस वाले हैं, वो जगह जगह जो है अपना वहाँ पर लोग जो है जब घर से निकल रहे थे तो उनसे जो है पेय पदार्थ जो है लगातार पी रहे थे, तो क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई थी। फिलहाल जो है थोड़ी राहत जो है लोगों को जरूर मिली है क्योंकि मौसम जो है सुहावना हुआ है और आने वाले 3 दिनों तक जो है मौसम फिलहाल ऐसा ही रहेगा। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी जो है वो हो सकती है और कह सकते हैं कि राहत जरूर लोगों को इससे मिली है। बिल्कुल। और रामपाल, जिस तरह से कृषि के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कृषि की दृष्टि से किसानों के लिए ये बेमौसम बरसात होना कितना ज्यादा फायदेमंद और कितना ज्यादा नुकसानदायक? जी मनीषा, बिल्कुल किसानों के लिए तो अगर बात करें फायदे की तो बहुत ज्यादा फायदा जो है किसान लोग बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर अभी भी बाजरा बुआई नहीं करते हैं, 15 से 30 दिन बाद भी करते हैं तो जमीन के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहेगी और उससे जो आने वाली जो है बाजरे की और ज्वार की जो फसल है उसमें काफी बेनिफिट होगा। और नुकसान की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान आया था, ये जो टीने गिरे हुए एक मकान जो होटल था पूरा का पूरा होटल जो है वो हो गया है और कुछ मुझे सड़क पर जो है वो गिरी हुई है। तो यहाँ जो फायदा है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तेज आंधी और तूफान के साथ साथ आफत भी जो है वो भी नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के अगर फसल की बात की जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इसका बताया जा रहा है। और अब मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन और इसी तरह से मौसम रहेगा और बारिश आएगी तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। जी। और कालावली से सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, आज भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है, झमाझम बारिश और क्या कुछ तस्वीरें आपके क्षेत्र में? तो मौसम विभाग पहले ही इनपुट दे चुका था कि तेज तूफान के साथ में जो भारी बारिश है वो आने वाली है, जिसके मद्देनजर हुआ ये कि सुबह 5:27 से अचानक से तेज तूफान शुरू हो गया और उसके बाद में मूसलाधार बारिश है कलाडोर में शुरू हो गई, जिसके चलते लोगों को जो कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ी हुई थी उससे काफी राहत मिली। जी बिल्कुल। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि की दृष्टि से जैसा कि रामपाल ने बताया कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है ये बारिश, आपके क्षेत्र के किसानों का क्या कुछ कहना, क्या बातचीत हुई है आपकी उनसे कुछ? बारिश कहीं ना कहीं जो पड़ी है आज सुबह से कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी राहत की जो है किसानों ने सांस ली है, क्योंकि जिस तरीके से आगे जो फसल बोनी है, चाहे हम बाजरा की बात कर ले, ज्वार की बात कर ले, इसके अलावा जो धान की फसल है उसके लिए पानी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं काफी राहत की जो है वो कहीं ना कहीं बात है, क्योंकि बारिश हुई है तो ऐसे में जो किसानों को बिजली फूंक करके या जो है डीजल फूंक करके जो पानी खेतों में भरना पड़ता है वो भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि अगले 2 दिनों तक और बारिश होनी तो और ज्यादा फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा, क्योंकि धान की फसल में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पानी की जरूरत होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बारिश है वो लोगों के लिए, रामबाण का जो किसान है उनके लिए रामबाण का जो है वो कहीं ना कहीं काम करेगी। इसके अलावा अगर लोगों की आमतौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं गर्मी से जिस तरीके से लोग परेशान थे तो उनको राहत मिली है, परंतु कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस तरीके से जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है शहर में जाम की समस्या, पानी जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। परंतु फरीदाबाद की बात करें तो इतनी ज्यादा जो है बारिश नहीं हो पाई है, क्योंकि जो कि कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो या कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न हो। परंतु अगले 2 दिन और जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में अगर जो और ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के आवागमन में भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बन सकती है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। सुबह से ही बारिश हो रही है और अगर अभी की बात करें, हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो बहुत ठंडी हवा जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। इससे में कहीं ना कहीं सर्दी के मौसम का जो है वो आभास जो है वो फरीदाबाद में होता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल सत्यव्रत, तो जैसा कि मुकेश ने बोला कि जब भी बारिश आती है तो कुछ ना कुछ परेशानी भी अपने साथ लेकर आती है। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन किस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है वहां के लोगों को? की बात करें तो किसानों ने जो है अपने फसल की बिजाई है जो कर दी है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में बारिश होती है तो उससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। जो उसकी बिजाई है वो पूर्णतः नष्ट हो सकती है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी के जो ताजा हालात है, कलानौर में अभी वर्तमान समय में काफी तेज हवाएं चली हुई है, जिसके चलते जो है कामकाज भी लोगों का काफी हद तक ठप है। लेकिन शनिवार की बात है, ज्यादातर जो सरकारी विभाग है लगातार लोग छुट्टी पर भी है। ऐसे में जो है जो लोग हैं काफी सत्यव्रत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से रुक कर लेंगे आकाश खुराना का। आकाश, जिस तरह से तमाम बातों को हमने सुना और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है बारिश, लेकिन अगर ओलावृष्टि हो जाती है, क्योंकि ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं, उस कंडीशन में और उस स्थिति में किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती? आकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल बारिश के कारण शायद सभी सहयोगियों से हमारा संपर्क टूट चुका है, और सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से झमाझम बारिश हुई, उसके बाद हरियाणा के कई क्षेत्रों में गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है और किसानों के भी चेहरे जो हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं।